कक्षा 8 मधुबन हिंदी पाठ 1 हिंदुस्तान हमारा है। आज आप इस कविता का अर्थ समझेंगे। इसके कवि है श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के राजापुर में मदाना ग्राम में हुआ था। पंक्तियाँ हैं, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कि करोड़ों देशवासियों के कंठ से यही स्वर निकल रहा है कि यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले नवीन निर्माण की अनेक कल्पनाओं को साकार करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई, जिस दिन देश और काल के दो दो विशाल एवं निर्बल तंबू बनकर तैयार हुए, जिस दिन नभ में तारागणों का समूह बिखरा हुआ दिखाई दिया और जिस दिन सूर्य और चंद्रमा का निर्माण हुआ, तभी से यह देश हमारा है, इस पर हमें अभिमान है, यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। अगली पंक्तियां हैं, यहाँ प्रथम मानव ने खोले निंदियारे लोचन अपने, इसी नभ तले उसने देखे शश्वत नवल सजन सपने। यहाँ उठे स्वाहा के स्वर और यहाँ स्वधा के मंत्र बने, ऐसा प्यारा देश पुरातन ज्ञान निधान हमारा है। इसकी व्याख्या है कि यहाँ मनुष्यों ने, यहाँ मतलब हिंदुस्तान में मनुष्यों ने सर्वप्रथम अपनी नींद से भरे हुए नेत्र खोले थे, अर्थात यह है कि इस देश में सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ था, है ना। सबसे पहले पूरे विश्व को ज्ञान किसने दिया? भारत ने। उस समय इसने इसी आकाश के नीचे नवीन सृष्टि के निर्माण के सपने संजोए थे। यहीं पर सर्वप्रथम स्वाहा यानी सर्वस्त्र त्याग की भावना शब्द उच्चारित हुआ तथा यहीं पर स्वधा के मंत्र बने। ऐसा हमारा प्राचीनतम देश ज्ञान का अक्षय भंडार है। यह देश भारतवर्ष हमारा है और यह हिंदुस्तान हमारा है। अगली पंक्तियां हैं, सतलज व्यास चिनाव विस्तता, रावी सिंधु तरंगवती, यह गंगा माता, यह यमुना गहर लहर रस रंगवती। ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, वत्सलता उमंग मस्ती, इनसे प्लावित देश हमारा, यह रसखान हमारा है। प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या है, हमारे देश में सतलज, व्यास, चिनाब, विस्तता, रावी एवं सिंधु नदियाँ लहरें लेती हुई प्रवाहित होती है। माँ गंगा, गहरी यमुना नदी अपनी लहरों के रस से आनंदित होती हुई एवं क्रीड़ा करती हुई बहती है। ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ अपने हृदय में वात्सल्य प्रेम के साथ तथा उत्साह के साथ बहती रहती है। इन्हीं नदियों से हमारा देश
रस अर्थात जल से तृप्त बना रहता है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। अगली पंक्तियाँ हैं, विंध्य सतपुड़ा नागा खसिया, ये दो ओगट घाट महा, भारत के पूरब पश्चिम के ये दो भीम कपाट महा, तुंग शिखर चिर अटल हिमालय, पर्वत सम्राट यहाँ, यह गिरिवर बन गया युगों से, विजय निशान हमारा है। निम्न पंक्तियों का अर्थ है, हमारे इस देश में विंध्याचल, सतपुड़ा, नागा खसिया नाम के दो दुर्ग घाट हैं। इस देश के पूरब एवं पश्चिम के ये दो भीमकाय दरवाजे हैं। सदैव अटल रूप से खड़ा रहने वाला हिमालय पर्वत है। इस पर्वत का शिखर सबसे ऊंचा है। ऐसा पर्वतराज हिमालय हमारे देश में है, जो युगों युगों से हमारी विजय का प्रतीक बन गया है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। अंतिम पंक्तियाँ हैं, क्या गणना है कितनी लंबी, हम सबकी इतिहास लड़ी, हमें गर्व है कि बहुत ही गहरे अपनी नींव पड़ी, हमने बहुत बार सिरजी है कई क्रांतियाँ बड़ी बड़ी, इतिहासों ने किया सदाई, अतिशय मान हमारा है। इन पंक्तियों का अर्थ है, हमारे देश के इतिहास की लड़ियाँ बहुत लंबी है, यानी हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी गणना नहीं की जा सकती, इसे गिना नहीं जा सकता है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारी संस्कृति की नींव बहुत ही गहरी और गड़ी हुई है, यानी हमारे देश की जो संस्कृति है वो सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। यद्यपि समय समय पर हमें अनेक विरोधियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण हमने अनेक क्रांतियों को जन्म दिया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि ईश्वर ने इन विपत्तियों में भी हमारी पूरी सहायता की और हम विजयश्री लेकर ही निकले। यानी हमें अनेक देशों ने अपना गुलाम बनाया, लेकिन फिर भी हम आज़ाद हुए। इसलिए यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है।